कभी सोचा है कुछ बच्चे पैदा होते ही अपने पैरों से चल नहीं पाते, कुछ देख नहीं सकते, कुछ सुन नहीं सकते, और कुछ बच्चे नॉर्मल तरह से सोच भी नहीं सकते। और कुछ बच्चे उनके रंग, उनके हाइट, उनके बॉडी स्ट्रक्चर, उनके जेंडर सब अलग होता है। ये सब किसने डिसाइड किया? जैसे इंडिया में कुछ ज्ञानी लोग इसे किस्मत, पूर्व जन्म का फल, या पेरेंट्स स्पेशली मदर की गलती बताते हैं। या तो ये डायन होगा, या ये कुछ अमंगल किया है तो इसके बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, इत्यादि इत्यादि। या इसके पीछे भगवान है, या ये साइंस है। आइए इसे शुरू से एंड तक समझते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम के लिए एक मेल और एक फीमेल की ज़रूरत पड़ती है। जब मेल के पेनिस से स्पर्म फीमेल के बॉडी के अंदर एंटर करती है, तब करोड़ों स्पर्म के बीच एक रेस होती है, फीमेल एक एक तक पहुंचने में। करोड़ों में से केवल एक ही स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर मौजूद एक को छेद कर एक को फर्टिलाइज करता है। एक हेल्दी स्पर्म के अंदर 23 क्रोमोसोम होता है, जो कि एक फर्टिलाइजेशन के टाइम एक के अंदर रिलीज करता है, जो कि डीएनए के बने होते हैं और इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। फिर एग के अंदर 23 क्रोमोसोम और स्पर्म से रिलीज हुआ 23 क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं, और एक नया इंसान का जानकारी यहीं से स्टार्ट होती है। बेसिकली ये एक पूरा इंसान का ब्लूप्रिंट होता है। जो एग और स्पर्म मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे जाइगोट कहते हैं। जाइगोट डिवाइड होने लगती है, एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, ऐसे ही होता रहता है। 5 दिन में ये सेल बॉल जैसा बन जाता है, जिससे कहते हैं हम ब्लास्टोकाइस्ट। अब ये यूटेरस के वाल में चिपक जाता है। ये प्रोसेस कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन। यहीं से स्टार्ट होती है प्रेगनेंसी। और नेचर के सबसे बड़े प्रोजेक्ट शुरू हो जाते हैं एक ह्यूमन बनाने में। डीएनए के अंदर होती है छोटी लाइंस, जिन्हें हम कहते हैं जीन्स। हर जीन एक ऑर्डर देती है, आई जैसा बनाओ, हार्ट हार्ट स्पीड से धड़केगा, स्किन इतना डार्क या फेयर होगा, ब्रेन ऐसा कनेक्ट होगा, etc। आधा डीएनए फादर का, आधा डीएनए मदर का होता है। इसलिए कभी बच्चे माँ जैसा दिखता है, कभी पिता जैसा। और यही डीएनए डिसाइड करता है बच्चे का सेक्स। फीमेल के पास एक ही क्रोमोसोम होता है, एक्स, और मेल के पास दो होता है, एक्स एंड वाई। अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम फीमेल के एक्स के साथ मिलता है तो गर्ल जेंडर बनता है। अगर मेल का वाई और फीमेल का एक्स तो बॉय होता है। हर एक सेल डीएनए के ऑर्डर फॉलो करता है, बिल्कुल जैसे एक बिल्डर मैप के हिसाब से ही घर बनाता है। लेकिन अगर यही छोटी सी गलती हो जाए, एक जीन मिसिंग हो जाए, या कोई केमिकल डिस्टर्ब हो जाए, तो कुछ स्ट्रक्चर सही नहीं बनता। यहीं से स्टार्ट होती है डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी के पीछे 3 बड़े रीजन होते हैं। आओ सिंपल तरीके से समझते हैं। पहला होता है जेनेटिक प्रॉब्लम, मतलब डीएनए के अंदर की गलती। कभी कभी डीएनए के अंदर ही गलती हो जाती है, जैसे कि किताब का एक पेज मिसिंग हो या एक सेंटेंस डबल लिखा हो। वैसे ही गलती बॉडी के डिजाइन में होती है। अगर एक क्रोमोसोम नंबर 21 ज़्यादा हो जाए तो डाउन सिंड्रोम दिखाई देता है। कोई जीन मिसिंग हो जाए तो मसल प्रॉब्लम या मेंटल डिसेबिलिटी होता है। यही गलती कभी पेरेंट्स से आती है, कभी नेचर खुद रैंडम कर देती है। दूसरा, डेवलपमेंट में प्रॉब्लम। कभी डीएनए सही होता है, लेकिन बेबी बनने के प्रोसेस में प्रॉब्लम हो जाती है। स्पाइन सही से क्लोज नहीं होती है, तो इससे के वजह से स्पाइना बेफिडा होता है। हाथ या पैर कंप्लीट नहीं बनते। ब्रेन के सेल सही से फॉर्म नहीं होते, तो मेंटल डिसेबिलिटी दिखाई देता है। इन एम्ब्रॉय सेल एक दूसरे के साथ लगातार कम्युनिकेशन करते हैं। अगर एक सेल गलत पहुंचा तो बाहर सारे चीज़ें बदल जाते हैं। जैसे हार्ट के अंदर एक सेल ग्रुप ठीक से ग्रो नहीं कर पाया, तो बाद में ब्लड फ्लो करने में अफेक्ट होता है, जो कि बॉडी के अंदर दूसरे टिश्यू को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि ब्लड हार्ट से ही दूसरे बॉडी पार्ट को ट्रांसपोर्ट होती है। ये एक चेन रिएक्शन जैसा है। ये सब यूजुअली प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में होता है, जब बेबी का स्ट्रक्चर बनता है। तीसरा, एनवायरमेंटल कॉज, यानी कि माँ के बॉडी के असर। कभी प्रॉब्लम डीएनए में नहीं, बल्कि माँ के एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम होने से डिसेबिलिटी दिखाई देता है। अगर माँ को प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन जैसे रेबियोला जाइका हो जाए तो बेबी का ब्रेन या आंख अफेक्ट होता है।
अगर साइटोमेगलोबरियस बेबी का कान में प्रॉब्लम होता है, उसको ठीक से सुनाई नहीं देता है। अगर माँ स्मोकिंग, अल्कोहल या रॉन्ग मेडिसिन लेती है तो बेबी के सेल्स डैमेज हो सकते हैं। अगर माँ को न्यूट्रिशन कम मिलता है, जैसे फॉलिक एसिड की कमी, तो ब्रेन और स्पाइन डिफेक्ट हो सकते हैं। स्ट्रेस या डायबिटीज भी रिस्क बढ़ा देते हैं। नेचर के प्रोसेस में सब कुछ इतना परफेक्ट होता है कि कोई छोटी सी डिस्टरबेंस भी बड़ा चेंज कर सकता है। इस सब का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे जापान न्यूक्लियर रेडिएशन एक्सीडेंट, भोपाल गैस फैक्ट्री लीक्स, डच एंड अफ्रीका एक्सट्रीम फेनाइन, और पॉल्यूशन या वार्स की वजह से। इन सिचुएशन के चलते मदर के बॉडी में स्ट्रेस होती है और कुछ केमिकल डायरेक्टली बेबी तक पहुंच जाते हैं। रेडिएशन डायरेक्टली डीएनए स्ट्रैंड्स को ब्रेक करके अंदर जाता है। अगर ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम होता है तो बॉडी के पार्ट को बनने में प्रॉब्लम होती है। ये फैक्टर बेबी के डीएनए ग्रोथ, ब्रेन और ऑर्गन को भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो अब समझो, डिपेंडिंग ऑन प्रॉब्लम बेबी में अलग अलग कंडीशन होती है। पहला फिजिकल डिसेबिलिटी, जैसे हाथ या पैर या कुछ बॉडी पार्ट मिसिंग या कमजोर हो। दूसरा सेंसरी डिसेबिलिटी, यानी कि अंधापन, बहरापन इत्यादि इत्यादि। तीसरा है मेंटल डिसेबिलिटी, जैसे लर्निंग स्लो होना, ब्रेन डेवलपमेंट में दिक्कत होना इत्यादि। और चौथा है जेनेटिक डिसऑर्डर, जैसे डाउन सिंड्रोम, मस्कुलर प्रॉब्लम इत्यादि। कुछ बच्चे ये सब लेकर पैदा होते हैं, कुछ में ये बाद में शो होते हैं। बहुत सारे पेरेंट खुद को ब्लेम करते हैं कि जब उनका बच्चा डिसेबल पैदा होता है, लेकिन सच यही है, ज़्यादातर केसेस में किसी की गलती नहीं होती। नेचर के हर एक सेकंड में हजारों बेबी बनते हैं, और कभी कभी ऐसे एरर देखने को मिलता है, लेकिन वो बच्चा है, उसकी फीलिंग, उसकी इमोशन और जिंदगी का वैल्यू बिल्कुल उतनी होती है जैसी दूसरे बच्चे की हो। एक डिसेबिलिटी एक ह्यूमन को कम नहीं बनाती, वो बस उसे अलग बनाती है। और ह्यूमन लाइफ परफेक्ट हो या इनपरफेक्ट, हर एक लाइफ मिरेकल है। हम सब एक ही सेल से बने होते हैं, पर हर इंसान अपने तरीके से यूनिक है। डिसेबिलिटी कभी एक इंसान को कम नहीं बनाती, वो सिर्फ दिखाती है नेचर हर बार एक नया डिजाइन बनाता है। और हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें समझे, उन्हें इज्जत दे, क्योंकि उनके अंदर भी वही रोशनी है जो हर जिंदा इंसान के अंदर होती है। तो डिसेबिलिटी वीकनेस नहीं होती है, ये सिर्फ एक फिजिकल या मेंटल कंडीशन होती है, जो कि जेनेटिक्स या प्रेगनेंसी या एनवायरनमेंट के वजह से हो जाती है। डिसेबिलिटी बॉडी में होती है, पर बैरियर हमारी सोच बनाती है। स्टीफन हॉकिंस बियर मस्कुलर डिसेबिलिटी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा फिजिसिस्ट बना। बीथोवेन हियरिंग प्रॉब्लम के साथ दुनिया का इमोर्टल म्यूजिशियन बन गया। निक व्यूदिस बिना हाथ पैर के पैदा हुआ, फिर भी मोटिवेशनल स्पीकर बनकर करोड़ों लोगों के लाइफ को बदल दिया। और दोस्तों, पारा ओलंपिक से जीता जाता एग्जाम्पल है। डिसेबिलिटी कभी टैलेंट को रोक नहीं सकती। ये एथलीट व्हील चेयर, प्रोस्थेटिक लेग और लिमिटेड विजन के बावजूद वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हैं। इंडिया के देवेंद्र झाझड़िया, जो एक हाथ के बिना पैदा हुआ, उसने पारा ओलंपिक में दो गोल्ड मेडल जीतकर पूरा वर्ल्ड को इंस्पायर किया। ये सब एक बात प्रूव कराती है कि डिसेबिलिटी लिमिट नहीं होती, असली लिमिट सिर्फ इंसान की सोच में ही होती है।